I am truly blessed to be his student because whatever knowledge I have received from him, and in such a promising manner, that I am really, really very happy. And the person that he is, simply excellent and down to earth, and no parallel with him. ही इज़ द पर्सन हु हैज़ हेल्ड माई हैंड, आई एम नॉट द पर्सन होल्डिंग हिज हैंड. जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तो आई एम श्योर somebody with so much knowledge has held my hand, he's not going to leave my hand till the time I am alive and he is alive. मेरी लर्निंग बहुत अच्छी रही. सर से मिलने के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई है. सर से बहुत कुछ सीखने को मिला. जिससे अब लगता ही नहीं कि ये हमारे सर हैं, ऐसा लगता है कि फैमिली मेम्बर हैं. बहुत अच्छा सिखाते हैं. कभी ये नहीं सर और शिष्य की फीलिंग नहीं, एज अ फैमिली मेम्बर बिग ब्रदर की फीलिंग आई है. गुड एंड गुड. ही इज़ अमेजिंग कोच. उनका न्यूमरोलॉजी सिखाने का तरीका इतना वंडरफुल है कि व्हाटएवर ही सेज इट वो इतना पेनिट्रेट हो जाता है अंदर. आपको मतलब कुछ इतना पढ़ना याद नहीं करना पड़ता. गुड मॉर्निंग. जोर से यार, जरा दम नहीं है आपके अंदर, जोर से. बैठिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस, इसमें दम है गुड मॉर्निंग में, कल दम नहीं था, है ना. बिलीव मी, ट्रस्ट मी यार, ये जो मैं 4 दिन के सेशन करता हूँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये मेरी लाइफ के बेस्ट और बेस्ट 4 डेज होते हैं यार लाइफ के. मैं बार बार आपको कुछ चीजें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ. आपको लगता है कि आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने आए हो, है ना. सबको ऐसा लगता है कि शायद हम न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने आए हैं. मुझे नहीं लगता है कि मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स करवाने आया हूँ. मुझे ऐसा नहीं लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक चेतना की यात्रा पे लेके जाना चाहता हूँ थ्रू न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी उसका एक टूल है. न्यूमरोलॉजी इज जस्ट ए टूल. तो अगर इन 4 दिन में आपको ये रियलाइज हो जाए कि आप वो नहीं हो जो आप समझते हो, तो मैं समझूंगा ये जो चेतना की यात्रा है मेरी सफल हो गई यार. लेकिन मैंने कल भी बोला था कि करेज बहुत लोग दिखा देते हैं, आपने भी दिखाई है, बट ये चेतना की यात्रा की या उस 1 करोड़ की यात्रा की, ये फिगर मैं बार बार आपके दिमाग में चिपकाना चाहता हूं. तो पहले कदम पे आके बहुत से लोग रुक के वापस भी चले जाते हैं, अक्सर चले जाते हैं. तो मैं चाहता हूं कि आप रुकना मत, आप आगे चलना यार. कहते हैं कि एक बेटी और एक बाप वो नदी पार कर रहे थे. तो बेटी ने बाप का हाथ पकड़ा हुआ था, और नदी में बहाव बहुत ही तेज था. तो बेटी डर गई थोड़ा सा. उसने बोला, पापा मेरा हाथ जोर से पकड़ लेना, कहीं छूट ना जाए. तो बाप ने बोला, हाथ तो पहले तूने पकड़ा ही हुआ है. नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए. तो बाप को बात समझ नहीं आई. उसने बोला, हाथ तो तूने पकड़ा ही हुआ है. तो बेटी ने बोला, अभी मैंने आपका हाथ पकड़ा है तो हो सकता है छूट जाए, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो गारंटी ये कभी छूटेगा नहीं. तो गलती मत कीजिएगा, आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है. अब आप ही छुड़ाने पे राजी हो जाओ तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, राइट. कभी कभी आपको लगता होगा, बहुत से लोगों को, कुछ लोग जजमेंटल हैं इधर, वो जज कर रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, राइट. आप जज कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, बट मैं लाइफ में किसी को जज नहीं कर रहा यार. आई एम नॉट गोइंग टू जज एनीबॉडी. मैं अपना इश्क, अपनी मोहब्बत, अपनी सुगंध, अपनी फ्रेगनेंस साथ ही लेके चलता हूँ. अब आपके नेजल ही बंद हैं तो मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा. सो डोंट बी जजमेंटल अबाउट माई सेल्फ, डोंट बी जजमेंटल अबाउट द अदर्स. बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं, मैं विश्वास नहीं करता एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में. तकरीबन रोज ही ऐसे लोग होते हैं, लेकिन नग जरूर डाला होता है पुखराज, है ना. कोई ना कोई नग जरूर डाला होगा, है ना. तो मैं समझ जाता हूं ये विश्वास करता है कि नहीं करता, पर खुद पे विश्वास नहीं करता, ये पक्की बात है. मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग ज्यादा मुंदरियां, नग, हवन, माला ये वो करते हैं ना, ये खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, तभी ये सब कुछ हो रहा है. हो सकता है मेरी बातें आपको बड़ी अजीब कड़वी लगे, बट सत्य यही है लाइफ के अंदर. जिसने खुद को जान लिया, खुद पे विश्वास आ गया, वो ये काम कभी नहीं करता सर लाइफ के अंदर मेरे हिसाब से. जिसने खुद को जान लिया ना, उसने सबको जान लिया. मैं बता दूं आपको, हम सारी दुनिया को जानते हैं, है ना. सारी दुनिया के आपको बता, अरे तेरे को क्या पता, मैं इसको जानता हूं यार, 10 साल से इसके साथ रह रहा हूं, तेरे को पता है कैसा आदमी है ये, है ना. बोलते हैं ना हम लोग, आप सारी दुनिया को जानते होंगे, सिर्फ एक को छोड़ के.
खुद को छोड़ के आप सबको जानते हैं लाइफ के अंदर, है ना। इसलिए खुद को जान जाइए, दूसरों को जानने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बताऊं, समाज कभी सुधारा नहीं जा सकता, कभी नहीं सुधारा जा सकता, बिकॉज समाज बंच है, नहीं सुधार सकते आप उसका एक छोटा सा पार्ट है, आप सुधर जाइए बस, दैट्स ऑल। उतना ही काफी है आपके जीवन में। आप लोगों को सुधारने की चेष्टा ना ही करें तो अच्छा होगा, नहीं तो बहुत पेन होगा आपको, क्योंकि एक भी सुधरेगा नहीं आपसे, क्योंकि आप नहीं सुधर पा रहे हैं, इसलिए हो नहीं पाएगा आपसे कभी भी लाइफ के अंदर, है ना। पत्नी सुधर नहीं रही आपसे, पत्नी से पति नहीं सुधर पा रहा, है ना। घर वाले नहीं सुधर पा रहे आपसे एक दूसरे से, आप सोचते मैं दूसरों को सुधार लूंगा। Isn't it? This is a fact of the life. तो आपने आपको सुधार लीजिए, वो बेहतर होगा। Now coming back to our topic, dear friends, characteristics of numbers. Interesting, small but still very effective. Characteristics नंबर की बात करेंगे। मैंने बोला था 1 से लेकर 9 तक नंबर है। तो पहला जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सन को रिप्रेजेंट करता है। तो सन कौन है? सूर्य। अब सूर्य कौन है? राजा। अब राजा है तो फिर राजा जैसे ही उसके कैरेक्टर होने चाहिए। देन दीज आर द पीपल रॉयल। अगर राजा रॉयल नहीं होगा तो फिर कौन रॉयल होगा यार? सो दीज आर द पीपल रॉयल, जो जिंदगी में हमेशा अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी घड़ियां पहनना, अच्छे जूते पहनना, अच्छी गाड़ी रखना, कर पाए चाहे ना कर पाए लाइफ के अंदर, बट एक क्रेविंग अंदर से होती है कि यार मैं तो ऐसा ही लाइफ के अंदर करना चाहता हूं। अब नंबर 2 यानी कि मून, चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? बेसिकली सौम्य, सौम्य सा प्लेनेट है मनीष, राइट। इसका मतलब इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? चार्मिंग। मेल हो चाहे फीमेल हो, आप देखना 2 नंबर वाले बंदे बड़े चार्मिंग से नजर आएंगे आपको। हेलो सर, है ना। कुछ लोगों की क्वालिटीज हो गई हेलो। सो आप समझ आना कि ये 2 नंबर वाले बंदे की क्वालिटी है, राइट। देन जेंटल, सौम्य। देन स्लो, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ नहीं है, क्योंकि मून क्या है? बेसिकली स्लो प्लेनेट है। अगर आप देखें वेरी स्लो, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। देन नंबर 3 जुपिटर, जो लोग 3 नंबर से रूल होते हैं, राइट। 3 का मतलब जुपिटर यानी कि इमेजिनेशन। जुपिटर क्या है? बेसिकली नॉलेज। तो इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छी होती है, ये सोचने की क्षमता बड़ी ही अद्भुत रखते हैं। ये आ गए हम, गुंडा, राहु। राहु एक ऐसा है 4 का प्लैनेट जिसको बोलता हूं ये गुंडा, यानी कि कुछ भी कह लीजिए आप इसको, ठीक। सो दीज आर द पीपल आर वेरी करेजियस, जो जिंदगी के अंदर करेज का नंबर है, क्योंकि करेज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, करेज तो करेज ही है सर। अब उसको कैसे चैनलाइज करना है अलग बात है। अब गुंडा है सर, तो करेज तो है ही है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, बट करेज तो उसके अंदर होती ही है। देन नंबर 5 मरकरी। जब जब नंबर 5 की बारी आती है ना यार, आई लव द मोस्ट नंबर 5, बिकॉज दिस इज द वन नंबर जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपके पास परमात्मा ने ना बाय डिफॉल्ट, जिसमें आपका कोई योगदान शायद नहीं होगा, मास्टर की पकड़ा दी हाथ में। 5 को मैं बोलता हूं दिस इज ए मास्टर की। मास्टर की होती है जिससे आप किसी भी ताले की चाबी खोल सकते हो। इतना बढ़िया नंबर, इतना इंपॉर्टेंट नंबर है। लोशो ग्रिड में देखिए बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है, सेंटर में बैठा है ना। इसकी मित्रता देखिए, सबके साथ इक्वल है, लोशो ग्रिड में इक्वल डिस्टेंट है। बट प्रॉब्लम क्या है? बेचारा सेंटर में पिस गया है। सबकी मदद कर रहा है, सबके नंबरों की कमी को पूरा कर रहा है, सबको कुछ ना कुछ दे रहा है, बट खुद बीच में पिस गया है, राइट। और बैलेंस क्रिएट कर रहा है। नाउ कम टू नंबर 6, वीनस का नंबर है सर। सो दीज आर द पीपल अगेन, इफ 5 इज चार्मिंग, 6 इज ऑल्सो वेरी चार्मिंग। रोमांस का नंबर है सर, 5 इज ए नंबर ऑफ रोमांस, देन 6 इज ऑल्सो ए नंबर ऑफ रोमांस। अब वीनस, शराब शबाब कबाब, अब ये रोमांटिक नहीं होगा तो फिर कौन होगा? देन सेंसुअस, आई विल नॉट एक्सप्लेन, मुझे शोभा नहीं देगा इसको एक्सप्लेन करना, आप डिक्शनरी में पढ़ लीजिएगा। देन 7 नंबर केतु। नाउ केतु का जो नंबर है, मैंने बोला दिस इज ए शैडो, क्योंकि अपना कोई अस्तित्व इसका नहीं है, क्योंकि इसके पास सर नहीं है। सो इफ योर ड्राइवर इज 7 और योर कनेक्टर इज 7, डोंट लुक लेफ्ट एंड राइट। ओकल्ट में कहीं पर भी चले जाना, 7 नंबर वाला बंदा ओकल्ट में ना जाए तो किधर जाए, राइट। वैसे भी मैं आपको बताऊं, नंबर्स की गेम इतनी जबरदस्त है कि आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ज्यादा समझ रहा हूं आपसे, क्योंकि ज्यादा समय बिताया है, ज्यादा इश्क लड़ाया है, आपने उतना इश्क अभी नहीं लड़ाया है। मैं हमेशा जब नंबरों की गेम समझता हूं तो मुझे अपने आप को जी करता है पीछे जाके शाबाशी दे लूं, रियली अपने आप को शाबाशी देने को मन करता है यार, क्योंकि नंबर जब हम समझते हो ऐसे ही बिहेव करते हैं ना,
तो फिर बड़ा मन करता है कि यार हम ठीक ट्रैक के ऊपर हैं। नंबर 4 के सामने नंबर 7 आ जाए, नंबर 4 के सामने नंबर 7 आ जाए, कच्चे धागे से सरकार खींचे चले आएंगे, कच्चे धागे से सरकार खींचे चले आएंगे, राइट। अब ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, राइट। अब हम जब बात करेंगे ना इंपैक्ट ऑफ नंबर्स की, इसको नहीं देखना है आपने। अब हम ये वाले नंबरों की बात कर रहे हैं, अंदर वाले नंबरों की, बाहर वाले नंबरों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको देखोगे ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा फिर। इट इज अ टोटली नो चार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे इसके चार्ट में 1 3 बार आ रहा है, 9 2 बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है, 8 1 बार आ रहा है। तो जो नंबर सिंगल टाइम आते हैं या मल्टीपल टाइम्स आते हैं उसको हम कैसे चार्ट को रीड करेंगे। अब हम ड्राइवर कनेक्टर की तो कल से बात कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि हम चार्ट को कैसे रीड करेंगे। अब चार्ट को रीड करना है तो ये बहुत लंबा बड़ा पोथा है, या तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है सर, तो रट्टा लगाना नहीं है। तो मैं आपको फार्मूला दे देता हूं, बस उस फार्मूले को याद करो, आप चार्ट रीड कर जाओगे। फार्मूला क्या है? अब चार्ट के अंदर जब नंबर 1 आता है तो ये सूर्य बूरे नहीं है, ये कम्युनिकेशन को डिनोट करता है, आपकी कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन भी बड़ी डिफरेंट है, राइट। ये कम बोलता है, ये ज्यादा बोलता है, ये लंबी बात करता है, और तीसरा बोल ही नहीं रहा, ऑब्जर्व कर रहा है। डिफरेंट है ना कम्युनिकेशन लेवल। इसका मतलब कौन बंदा कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ये आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा नंबर 1 का ब्लॉक। अगर आपके फैमिली मेंबर में 2 और 7 है, आप उसको ना अचानक सोचने का मौका नहीं देना, सोचे ना। अगर सोच लिया तो फिर इसका मतलब छठी इंद्री वाली बात नहीं हो रही, कैलकुलेशन नहीं लगानी। फर्स्ट टाइम उसको बोलो यार ये काम मैं करने जा रहा हूं, होगा कि नहीं होगा, अचानक उसके ऊपर धावा बोल दो, जो वो बोले वो सत्य है। नहीं, ट्रस्ट मी। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? विच कम्स स्पॉन्टेनियस। अगर उसने दिमाग ही लगा दिया तो फिर काहे की इंट्यूशन भाई? इट शुड कम स्पॉन्टेनियस। वेरी राइट, गुड क्वेश्चन। नाउ 1 8, अगर आपके चार्ट में 8 का अंक एक बार आता है, 8 का अंक क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वेरी कंस्टिशियस पीपल। कंस्टिशियस का मतलब होता है ये लोग बहुत ही खुदार होते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। कंस्टिशियस पीपल, खुदार। मौत मंजूर है, मात मंजूर नहीं है ऐसे लोगों को सर। नाउ अगर नंबर 1 मिसिंग है, जो कि इस सेंचुरी में आपको नजर आ सकता है, सिंपल, ऑफर वाटर टू सन। क्या पैसे लग रहे हैं यार? ऑफर वाटर टू सन, हाँ जी मैं बता रहा हूं आपको, ऑफर वाटर टू सन, लेकिन साथ में कंडीशंस अप्लाई हैं। योर डी और सी शुड नॉट बी 8। आपका ड्राइवर कनेक्टर 8 नहीं होना चाहिए, तो सूर्य को जल देना चाहिए। मेरा यह तरीका है सूर्य को जल देने का। पहले एक तरीका है, दूसरा मेरा तरीका है। पहला तरीका यह है कि आपने तांबे का लोटा, मौली बांध ली, जल भरा, 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी चीनी, 1 चुटकी रोली, आपने सूर्य को जल दे दिया। फिर सवाल उठ के आता है 10 में से 9 लोगों का कितने बजे? अब ये बड़ा झंझट है। बजे तो यह है कि जब उसका पहला हो रहा होता है, जब वो सूर्य उदय हो रहा होता है। कोई करेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मैं बोलूँगा तू किसी वक्त भी दे लेना, कम से कम इतनी शर्म करना कि 12 बजे से पहले कर लेना। मैं सर 10 बजे तक तो उठ जाता हूँ, तो मैं कर ले यार। सूर्य को जल देना है आपने। एक और तीसरी डिमेंशन भी जोड़ दूंगा। दूसरा मेरा ये मानना है, समाधि वही अच्छी तो सहजता से आ जाए सर। समाधि सहजता से ही आती है, पनिशमेंट से नहीं आती। मेरी रेमेडीज कोई पनिशमेंट नहीं है सर। पर्सनल ईयर 1 जब आता है तो सबसे पहले राजा है सर। अभी देख लेते हैं किसके घर में जा रहा, वो नहीं। पहला पर्सनल ईयर जब नंबर 1 पे आता है तो राजा आ गया है। अब राजा है तो सर राजा आए हैं आपके घर में, सारे डिपार्टमेंट है उसके पास, पैसा है, यश है, दौलत है, शादी है, संतान है, वो कह रहा सारे डिपार्टमेंट हूं। अब अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें तो सारे किसी भी डिपार्टमेंट को वो बोल देंगे कि भैया इसका काम कर देना। उनका फाइनेंस भी उनके पास है, फॉरेन रिलेशन भी उनके पास है, पीआर भी उनके पास है, मीडिया भी उनके पास, सारा ही कुछ है। तो इसका मतलब जो पर्सनल 1 है ये बहुत जबरदस्त पावर लेके आया है। अब देगा कितना वो हम देखते हैं। ये हो क्या रहा है कि आपको क्या क्या पोर्टफोलियो है, हर पर्सनल ईयर का एक अपना पोर्टफोलियो है कि उसके डिपार्टमेंट में क्या वो दे सकता है। ये कहता है पर्सनल 1 मैं जब आऊंगा तो मैं न्यू बिगिनिंग एंड न्यू स्टार्ट्स आपको दूंगा। यानी कि जो काम आपके रुके हुए हैं,
जो काम आप पिछले 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल से नहीं कर पा रहे थे या नहीं हो पा रहे थे, कहता है मेरे पास वो ताकत है कि मैं तेरे वो सारे काम करवा दूं। शादी हो करवा दूंगा, मकान दिलवा दूंगा, नहीं बिक रहा था संतान दिला दूंगा, डिवोर्स करवाना चाहते हो डिवोर्स करवा दूंगा। कहता तू चाहता क्या है, तो अपनी विश लिस्ट दिखा। ये कहता तो विश लिस्ट दिखा, मैं साइन कर दूंगा, प्रोवाइडेड मित्र है कि शत्रु है। बस अगर मित्र है तेरी सारी फाइलें साइन कर दूंगा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो कितना जबरदस्त है। ये कहता है न्यू बिगिनिंग एंड न्यू स्टार्ट्स। देन एंथुसिज्म, आपको एनर्जी देता है कि यार कुछ कर कुछ कर, मैं तेरे अंदर जोश भर दूंगा, तो आपको जोश दिलाता है। यू कैन ट्राई मल्टीपल थिंग्स, आप एक से ज्यादा काम भी कर सकते हो। देन इट इज ए ईयर ऑफ चेंज। वो कह रहा तू चेंज चाहता है, मैं सारे चेंज कर दूंगा तेरे। पत्नी पसंद नहीं, चेंज कर दूंगा। पति पसंद नहीं है, चेंज करवा दूंगा। मशूका पसंद नहीं है, चेंज करवा दूंगा। डिवोर्स चाहता है, करवा दूंगा। शादी करवा दूंगा, स्थान चेंज करवा दूंगा, नया मकान दिला दूंगा, बिकवा दूं। तू जो चाहता है वो तेरा मैं सारे काम करवा दूंगा। इट इज ए ईयर ऑफ चेंज। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर कंट्री, चेंज इट। इफ यू आर नॉट हैप्पी with your business, change it. Whatever you want to change in your life, this is a year of change. अगर यहां पर भी कुछ नहीं किए तो लानत है फिर अपने ऊपर सर। पर्सनल 5 सूर्य के घर में गया है, देखो सर 100%। क्यों नहीं देगा, पिता के घर में जा रहा है सर। देन माता के घर में जा रहा है 100%। जुपिटर के घर में जा रहा है तो 90 to 100%। राहु के घर में आ रहा है 80%। मेरा अगला 5 है सर, तो मुझे पता है कि आई हैव एनफ टाइम। अब नहीं तो फिर कभी नहीं सर। अब मैं आपको छोटा सा एक टिप दे देता हूं। जब भी आपका पर्सनल एंटी आ जाए, यू अंडरस्टैंड एंटी ना, 188136634994, अगर आपके एंटी ईयर आ जाते हैं इंक्लूडिंग 9 पर्सनल ईयर, अब 9 जो है मित्र है, जबरदस्त मित्र है सूर्य का, बट कहता है भाई साहब 50% की पावर है, इससे ऊपर नहीं, कम दे दूंगा, 50% नहीं। राजा के घर में जा रहा है तो भी कहता है मैं ऑडिट तो करूंगा, बिना ऑडिट के आगे आपको भी बढ़ने सर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है। चंद्रमा 30%, जुपिटर 40%, राहु 30%, मरकरी 50%। ये इसको मारेगा सर जबरदस्त, शराबी शबाबी कबाबी 6 नंबर को। बोला बेटा तू तो पहले आ जा, तेरी तो बड़ी मैंने चर्चा सुनी है, हैं? हाँ, तेरा तो बड़ा नाम सुना कि बड़े कांड किए तूने। इसकी तो कह रहा है फाइल के लिए ना 10 ऑफिसर और भेजो, पूरे पोते खोल दो इसके। तो यहाँ 10 से 20%, क्योंकि कांड बहुत किए इसने। फिर आते हैं केतु की तरफ 30-40%। शनि के पास भी इसको प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि शनि कांड नहीं करा होगा, ठीक होगी फाइल उसकी। अब यहां पर देखिए 60 to 70%। 9 के घर में जा रहा है हाईएस्ट। आप ऐसा समझिए कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किसी के घर में जाता है और वहां पता चलता है कि ये भी एक्स रिटायर्ड हमारे ही डिपार्टमेंट के हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। कह रहा सर ओह आप भी उसी में काम करते थे? कहता सर सॉरी करते तो थे बट आई हैव टू डू माई जॉब। कहता सर आइए आइए। तो कह रहा सर छोटा मोटा होगा तो देख लूंगा, बाकी तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब वहां पर ये थोड़ा फेवर कर सकता है, क्योंकि अपने ही घर के अंदर वो जा रहा है।